नगर निगम की बोर्ड बैठक में बैठा था। नगर निगम की बोर्ड की बैठक में कट 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 की बात चल रही थी, इनडायरेक्ट वे में। कुछ कट कट के चक्कर में कट गए, कुछ कट कट के चक्कर में चुपचाप बैठे रहे, और कुछ कट 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 के खिलाफ बहुत जोर से आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये वो वाला कट नहीं है जो सीरियल्स में होता है, जो फिल्मों में होता है। ये कट वो भी समझ रहे हैं जिनके लिए हम कट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी समझ रहे हैं जो कट देते हैं। लेकिन इस कट की राजनीति के बीच में नगर निगम में ना तो आवारा कुत्तों की बात उठी, ना बंदरों की बात उठी, ना आवारा पशुओं की बात उठी। जी हाँ, लोग लगातार इन जानवरों के शिकार हो रहे हैं। और अब अगर हम ये कहें कि मेरठ में कुत्तों से त्रस्त हो चुकी है मेरठ की जनता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुत्तों का बढ़ता आतंक बुधवार को एक रिकॉर्ड कायम कर गया। बुधवार को यानी कि एक ही दिन में मेरठ में लगभग 150 से ज्यादा आवारा कुत्तों के काटने की, डॉग बाइट की शिकायतें मिली हैं। नगर निगम तो बेबस था, बेबस है, बेबस नजर आएगा, और सभासद और जनप्रतिनिधि उदासीन है, क्योंकि वो तो गाड़ियों में बैठकर चलते हैं। उनको उस आम जिंदगी से दो चार नहीं होना पड़ता जहां पर कुत्ते मिलते हैं, जहां पर आवारा सांड मिलते हैं, और जहां पर बंदर हमला करते हैं, क्योंकि उनके पास यूपी सरकार के द्वारा दी गई बेतहाशा सुविधाएं। तरस रही है तो जनता, त्रस्त है तो जनता। पीएल शर्मा जिला अस्पताल की बात करते हैं। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए घायलों की कतार ये बता रही है कि मेरठ की जनता डॉग बाइट से त्रस्त है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वाले और उपचारों करवाने वालों के लोगों की भीड़ को आप देखकर कहेंगे कि मेरठ में कुत्तों से त्रस्त हो चुकी है मेरठ की जनता। जनपद मेरठ की बात करें तो इन आवारा कुत्तों की संख्या कम करने के लिए नगर निगम ने प्रतापपुर के शंकर नगर में सेंटर बनाया था। श्याम हेल्पिंग इनसाइड कंपनी को कुत्तों की वैक्सीन यानी कि कुत्तों को वैक्सीन लगाने का ठेका दिया था। नगर निगम की माने तो श्याम हेल्पिंग इनसाइड के कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 600 कुत्तों का वैक्सीनेशन करना था। लेकिन इस अभियान का दम टूट चुका है 2 साल से। 2 साल पहले ये अभियान खत्म हो चुका, नेस्त नाबूद हो चुका है। लेकिन ना तो पार्षद, ना तो जनप्रतिनिधि, ना नगर निगम के अधिकारी और ना ही कंपनी के कर्मचारी कुछ करते हैं। और कंपनी के कर्मचारियों का काम करने का ढंग, उनका अभियान चलाने का ढंग बताता है कि शहरवासी इसी तरीके से खौफ के साए में जीते रहेंगे। डॉग बाइट का इलाज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते रहेंगे। पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह रोज क्लीन शेव करके बन ठन के अपने काम को करने के लिए एसी में बैठे रहेंगे, लेकिन उनके कागजों में हर डाटा पूरा होगा और जमीन पर उनका काम जीरो होगा। और जब सभासद उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो नगर निगम में वो जाकर बोर्ड बैठक में कहेंगे सॉरी, मैं डेटा लेकर नहीं आया। ये हरपाल सिंह जी हैं, जो हरपाल सिंह केवल पत्रकारों को सेट करना जानते हैं, केवल मीडिया को सेट करना जानते हैं, लेकिन उनके काम के करने के तरीके का रिकॉर्ड अगर आपको देखना है तो नगर निगम में देखिए कि उनके बचाव के लिए बार बार मेयर को, बार बार नगरायुक्त को उतरना पड़ता है। हरपाल सिंह साहब बता रहे हैं 600 कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। नगर निगम क्षेत्र में कम से कम आवारा कुत्तों की संख्या 50,000 है। हाँ, अभियान चल रहा है। कहाँ चल रहा है यह हरपाल सिंह जैसे अधिकारी बताएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने इन अधिकारी से बातचीत नहीं की, ना तो नगर निगम की बोर्ड बैठक में और ना ही जाकिर कॉलोनी में, क्योंकि इन जैसे अधिकारियों की वजह से सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार बदनाम हो रही है। कमेला रोड पर एक और सेंटर बनाने की योजना है, 100 कुत्तों के वैक्सीनेशन का कार्य कराने की योजना है, और सब अलग अलग तरीके की बातें हैं। कब चीज़ें सामने आएंगी वो तो तब आएंगी जब तक कुत्ते काट काट कर यहाँ पर लोगों को जिंदगी और मौत के झूले में न डाल दें। ऐसे सेंटर के इंतज़ार, ऐसी सेंटर की योजना बनाकर इन जैसे अधिकारी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन हर बार हर डॉग बाइट पर हर नागरिक ऐसे अधिकारियों के बारे में जब बद्दुआएं निकालता है तो फिर सरकार का लो वोटिंग परसेंटेज
सरकार को आईना दिखाता है। हमारी रिक्वेस्ट है मेरठ प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी रिकॉर्ड लेकर नहीं जाते, क्योंकि रिकॉर्ड में क्या होता है ये सब जानते हैं। क्या भैया? मेरठ में आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम लाख प्रयास कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नगर निगम ने एक शेल्टर हाउस कुत्तों का बनाया जिसमें एक महीने में लगभग 1000 कुत्तों को वैक्सीनेशन होना था, पर वो वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। आज हम आए हैं प्रतापपुर के शंकर नगर में बने हुए उसी कुत्तों के शेल्टर हाउस में जहां आवारा कुत्तों को बंद किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी खड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे यहाँ पर कितने कुत्ते रोज आ जाते हैं? 15-20 कुत्ते आने के बाद भी यहाँ पर 100 से 150 कुत्ते आज अवेलेबल हैं। इनकी जो वैक्सीनेशन है, जो इंजेक्शन है, वो कब कब लगाए जाते हैं? सुबह लग गई तो कंप्लेन लगाएंगे। यहाँ पर जो कुत्ते हैं उनकी साफ सफाई के लिए कितने केयर टेकर हैं? हम 2 लोग हैं। दूसरा व्यक्ति इस टाइम कहाँ पर है? एक दुकान गए। अच्छा, दुकान पर गया था। बता दें कि जो मेरठ में आवारा कुत्तों का आतंक इस तरीके का है कि जो है हर मोहल्ले में, हर गली नुक्कड़ पर कहीं ना कहीं ऐसी शिकायत मिलती है कि आवारा कुत्तों ने किसी व्यक्ति को काट लिया। उसके बाद जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन की भी कमी है, वैक्सीनेशन की भी कमी है, और जो शहर में आवारा कुत्ता घूम रहे हैं उनको पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही है। शहर से लेकर देहात तक जो नगर निगम का क्षेत्र है वहां पर कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। प्रतापपुर से शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट, सिटी हलचल के लिए।